नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिदोष में वात दोष के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि हमारा शरीर वातज है, पित्तज है या कफज है, किस प्रकृति का है। तो इसमें केवल आज हम वातज प्रकृति के लोगों के ऊपर डिस्कस करेंगे और हम लोग ये समझेंगे कि कौन आदमी वातज प्रकृति का है और कौन नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर वात, पित्त, कफ 3 दोषों से मिल करके बना होता है, जिसे त्रिदोष कहते हैं। अर्थात मनुष्य का जो शरीर है वो त्रिगुणात्मक है। आयुर्वेद में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दोषणात् दोषाः धारणात् धातवः। अर्थात वात, पित्त, कफ जब दूषित होता है तो रोग उत्पन्न होता है, और सम्या अवस्था में जब रहता है तो वो शरीर के सातों धातुओं का पोषण करता है और शरीर का भी साथ में पोषण करता है, और संतुलित रखना हमारा ये कर्तव्य है। दोस्तों, जो वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, जो भी दोष होता है, ये माँ के गर्भ से ही हमें प्राप्त होता है। इसीलिए माताओं को हमेशा जो सज्जन पुरुष हैं वह सलाह देते हैं कि जब भी बच्चा गर्भावस्था में रहे तो आपको सात्विक आहार, सात्विक विचार रखना चाहिए। और क्योंकि जब सात्विक आहार और सात्विक विचार रहेगा तो जो आपका सप्त धातु है वो पुष्ट होगा। सप्त धातु यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जब पुष्ट होगा तो डेफिनेटली बच्चे का भी सप्त धातु पुष्ट होगा, जिसके चलते आपका बच्चा सुंदर होगा, स्वस्थ होगा। हमें अपने खान पान के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा दोष है, और उस दोष के अनुसार हमें अपना खान पान, रहन सहन सब रखना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा दोष है, धातु है, मल है, मूत्र है, उसके अनुसार ही शरीर को धारण करना है। तो हम लोग ये जानेंगे कि जो वात का स्वभाव है वो अस्थिर है। तो जब वात का स्वभाव अस्थिर है तो इसके गुण के बारे में भी हम लोग जानना शुरू करेंगे कि चूँकि जो वातज प्रकृति का रोग आदमी है वो हमेशा अस्थिर होता है, इसीलिए कि उसका दोष ही वातज दोष है। यानी वात दोष है तो डेफिनेटली वह आदमी अस्थिर रहेगा। तो उसके स्वभावों के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग जो वात दोष है उसके स्वभाव के बारे में जानते हैं कि वो स्वभाव क्या होता है। तो जो वात का गुण होता है वो लाइट, कोल्ड, रफ, ड्राई, मोबाइल और सबटिल होता है। अर्थात रुखापन, शीतलता, लघु, सूक्ष्म, चंचलता, चिपचिपाहट रहित, खुरदुरापन, ये वात का स्वभाव है। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये जानेंगे कि जब कोई रोगी, कोई व्यक्ति जब रुग्ण होता है तो वैद्य उसकी प्रकृति को देखकर ही औषध देता है। अर्थात हमें भी अपने प्रकृति का, अपने स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी प्रकृति है वो कैसी है, यानी वातज प्रकृति के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो जो दोस्तों उनका स्वभाव होगा वो स्वभाव कैसा होगा, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा देखेंगे कि उन्हें गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, बातों बातों में नाराज होना, जल्दी निर्णय लेना और किसी बात को जल्दी समझ लेना फिर उसको तुरंत भूल जाना। उनमें डर हमेशा रहता है, अधिक चिंता सताती है, भय होता है, उनका स्वभाव चंचल होता है। क्योंकि बात अस्थिर है तो स्वभाव भी चंचल होगा डेफिनेटली।
उनका जो आवाज़ होता है वो कर्कश होता है, उनमें एकाग्रता की कमी होती है और वो जहाँ भी बैठेंगे अपने पैर को हिलाते रहेंगे, अपने शरीर को हिलाते रहेंगे। चूँकि वायु स्थिर है तो स्वभाव भी अस्थिर है। वो बिना मतलब का बक 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 बोलते रहते हैं, यह भी उनका एक स्वभाव होता है। तो दोस्तों अब उनके जो बालों का रूप रंग होता है वो हम देखते हैं कैसा है कि उनके बालों में रूखापन होगा, पतला होगा, बेजान होगा, उलझा हुआ बाल होगा। त्वचा उनकी रूखी सूखी, शीतल और सल्की होगी यानी पपड़ीदार होगी। उनके शरीर का जो बनावट होगा हल्का होगा, पतला होगा, कम वजन होगा और विशेष उपाय, विशेष औषधि के बाद भी उनका वजन नहीं बढ़ता है। उनके नाखून पतले होंगे, बेजान होंगे, टूटने वाले होंगे, दांत भी उनके पतले होते हैं और शरीर में रूखापन होता है। अब उनके पेट का स्वभाव हम लोग देखेंगे कि पेट में कैसा स्वभाव होता है। तो उनके आंतों में रूखापन होता है, इसीलिए उन्हें कब्ज भी रहेगा, हार्ड स्टूल भी आएगा और उनकी भूख कभी लगेगी, कभी नहीं लगेगी, कभी ज़्यादा लगेगी, कभी कम लगेगी। उसके बाद से उन्हें गैस, ब्लोटिंग और उनकी अग्नि भी मंद हो जाती है, जिसके चलते विषम अग्नि उसको कहते हैं। तो वही भूख कभी कम कभी ज़्यादा लगते रहता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम उनके बचने का जो उपाय है कि हमारा दोष हमेशा प्रकृति में रहे, यानी बात दोष प्रकृति में रहे या दोष में न बदले, विकृति में न बदले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उन्हें हमेशा स्नेहन करना चाहिए। बाहरी रूप में नहाने धोने के बाद से तिल के तेल, सरसों तेल या महानारायण तेल का मालिश करनी चाहिए, क्योंकि जो बात का गुण होता है वो शीत होता है और तिल का जो तेल होता है, सरसों का तेल या महानारायण तेल होता है, वो गर्म होता है। तो वो क्या होता है, शरीर के रुक्षता को ख़त्म कर देता है। और वैसे ही खाने में भी तिल का तेल थोड़ा लेना चाहिए या शुद्ध घी थोड़ा सा खाना खाने में लेना चाहिए, जो आंतों के स्नेहन में काम करे, यानी आंतों के रूखापन को ख़त्म कर दे। उसके बाद से दोस्तों खान पान में क्या लेना चाहिए? तो गेहूँ, अदरक, लहसुन, मक्खन, पनीर, दूध, दाल, फ्रेश फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स और चावल भी ले सकते हैं, लहसुन, प्याज, सौंठ, हल्दी, इलायची, अजमोद, पुदीना, काली मिर्च, अदरक, मूली, गाजर, मेथी, तुलसी पत्ता, दालचीनी, पालक, कद्दू, खजूर, सेव, दूध, घी, अनार, आंवला, जीरा आदि। और यदि तिल का तेल वो न खा पाएँ तो वैसे भी 1 चम्मच तिल ले करके, जो सफ़ेद तिल होता है, उन्हें रोज़ सुबह शाम 1-1 चम्मच खाना चाहिए, जिससे कि आंतों का स्नेहन बना रहे, यानी आंतों में चिकनाहट रहे और कब्ज की शिकायत ना हो। क्योंकि जब भी कब्ज की शिकायत उनमें होगी तो वात दोष बढ़ेगा। और उन्हें एक बचने का उपाय और करना चाहिए कि उन्हें रोज़ का प्राणायाम, योगासन और वर्षा ऋतु में और ठंडी के दिनों में वात का प्रकोप ज़्यादा होता है, इसलिए सावधानी से रहें। क्योंकि वात जब बढ़ेगा तो जोड़ों में दर्द भी बढ़ेगा और पेट का प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। अब उन्हें परहेज क्या क्या करना है? तो जो भी रूखा सूखा चीज़ है इससे परहेज करना होता है, जैसे बाजरा, मक्का, ब्राउन राइस, राजमा, उड़द, गोभी में दोनों गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी, ब्रोकोली, अचार, चटनी, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम वगैरह से भी बचना चाहिए। जंक फूड से बचना चाहिए, जो प्रोसेस्ड फूड है उससे भी बचे। टी, कॉफ़ी, ये चीज़ें उनको परहेज करनी है। तो दोस्तों अब उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम बात प्रकृति के हैं कि नहीं हैं। तो आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।